हेलो एवरीवन, मैं हूं सरवर इमाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं, ठीक है। और यकीन मानिए जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूं शायद कहीं यूट्यूब में आपको मिलेगा। और मेरा भरोसा रखिए कि अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको क्लास 10 का कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर आ जाए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि अगर कोई भी इक्वेशन पहले दिया हुआ रहे तो आपको सबसे पहले पता करना है कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है। सबसे बड़ा कंपाउंड जानते होंगे ना। कंपाउंड क्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है। जैसे हमारे पास पहला इक्वेशन है, ये हमारे पास पहला इक्वेशन। अब इसमें आप देखिए सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। तो देखिए आयरन यहाँ पर एक है, यहाँ पर आप काउंट कीजिए कितना हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन 1, कुल मिला कितना है, 3 है। यहाँ पे काउंट कीजिए आयरन 3, ऑक्सीजन 4, कितना हो गया 7। यहाँ पर कितना है 2। तो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है? तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। ये सबसे बड़ा कंपाउंड है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड, सबसे बड़ा यौगिक तलाश करना है, खोजना है। अब उसके बाद क्या करना है कि वहाँ जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा जो परमाणु होगा, है ना, जो एटम होगा, उसको पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। समझ में आया तरीका। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा कंपाउंड आपको तलाश करना है, खोजना है। उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट की संख्या होगी उसको पहले बैलेंस करना है। तो सबसे बड़ा कंपाउंड ये है। सबसे बड़ा इनमें एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 4 है। तो अब आपको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4। इधर कितना है, 1। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे 1, हमको 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया है। अब देखिए इसको छोड़कर अब नहीं जाना है। सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, जब तक यहाँ कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा को नहीं छूना है, ठीक है। तो अब यहाँ कौन है, आयरन। कितना है आयरन, 3। इधर कितना है, 1। 3 से गुना कर दिए, बराबर हो गया। बैलेंस करना इधर शुरू किए तो खत्म भी इधर ही करेंगे, जिधर शुरू करेंगे खत्म भी उधर ही करेंगे। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट हमारा। अब इधर कौन है, हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2। इधर कितना हाइड्रोजन, 4 दूना 8, कितना 8 है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बैलेंस हो चुका है। देखो ऑक्सीजन 4 है, आयरन 3, ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो गया बैलेंस, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर काउंट करो पहले, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, कुल मिला कितना हो गया 5। ऑक्सीजन यहाँ पर तो कितना 2 है। यहाँ पर कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, कितना हो गया 3। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितना हो गया 3। अब देखो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है हमारा। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, 3 और 3। तो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन, ये है। ये सबसे बड़ा कंपाउंड, सबसे बड़ा यौगिक है। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, देखो 4 है। ये किसका है, हाइड्रोजन का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखो काउंट करो कितना हाइड्रोजन पूरा मिला करके, इधर 4, उधर कितना है 2 से गुना कर दिए, हो गया बराबर। देखो इसमें शुरू करेंगे तो जब तक यहाँ खत्म नहीं करेंगे दूसरा में नहीं जाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन है, कार्बन। कितना कार्बन, 1। यहाँ कितना कार्बन, 1, बराबर है, बैलेंस है। यहाँ इधर खत्म किए हैं, इधर शुरू किए तो खत्म भी इधर ही करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ जाएंगे, कितना ऑक्सीजन 2। इधर कितना ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे 2 कितना है 4। यहाँ भी 4 कर देना है। देखो बैलेंस हो गया होगा। हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4 है। कार्बन 1, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पहले काउंट करते हैं। आयरन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, कितना है 6। यहाँ पर आयरन 1, ऑक्सीजन 3, कितना है 5। यहाँ पर सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, कितना है 3। सल्फर 1, ऑक्सीजन 3, कितना है 4, ठीक है। सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है, ये हमारे पास सबसे बड़ा कंपाउंड है।
अब इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है? ऑक्सीजन का है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। समझ में आया है क्या करना है? तरीका समझ में आया? सबसे पहले क्या करना, सबसे बड़ा कंपाउंड, जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा, सबसे बड़ा यौगिक होगा, उसको तलाश करना है। अब उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसका भी सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर हम इधर रिएक्टेंट तरफ शुरू करेंगे तो खत्म इधर ही करेंगे, अगर इधर प्रोडक्ट की तरफ शुरू करेंगे तो खत्म भी इधर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे बड़ा है। ऑक्सीजन कितना है? 4 सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। इधर काउंट करते हैं, कितना ऑक्सीजन? 3। यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे कितना? 3। तो 3 और 2 5 और 3 8, कितना है? 8। तो इधर ऑक्सीजन है 8, इधर है कितना? 4। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सल्फर बच गया और आयरन बच गया। दोनों क्या है? सल्फर भी कितना है? 2। देखो अब ये जो 2 लिखे हैं ना, ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो सल्फर कितना है? 2। आयरन भी कितना? 2। दोनों इक्वल है, किसी एक को करते हैं। चलो सल्फर करते हैं। सल्फर कितना है? 2। उधर काउंट करते हैं, 1 और 1 2 बराबर है। आयरन कितना है? 2। इधर भी कितना? 2। देखो हो गया, ठीक है। एकदम आसान सा मेथड है। और आपको याद रखना है कि ये जो 90% क्वेश्चन आपको रहेगा ना, वो आराम से इसी तरह बन जाएगा। कोई के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, भारी लग सकता है, उसमें फिर से देखना पड़ता है। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, किसी भी तरह का इक्वेशन रहेगा, आप इस मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, कितना सोडियम है? 2। सल्फर 1 3, ऑक्सीजन 4, कितना हो गया? 7। यहाँ पर बेरियम 1, क्लोरीन 2 3, सोडियम 1, क्लोरीन 1 2, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कितना हो गया? 6। तो सबसे बड़ा कंपाउंड क्या हमारे पास? ये है। इसमें कितना एलिमेंट है? 7 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है? ऑक्सीजन का है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है? 4। पूरा इधर काउंट करना है ना, इधर पूरा काउंट करना। कितना है? 4। उधर कितना है? देखो 4 है, बराबर है। उसके बाद उससे छोटा कौन है? देखो सोडियम है 2, सल्फर 1। तो अब पहले सोडियम को करेंगे। किसको करेंगे? सोडियम को। तो सोडियम कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। 2 से गुना कर देते हैं, बराबर हो गया। सल्फर कितना है? 1। उधर कितना है? 1, बराबर है। यहाँ खत्म कर दिए। अब आगे उधर नहीं जाना है, अगर शुरुआत इधर करेंगे तो खत्म भी इधर ही करेंगे। अब हमारे पास ये रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे और सबसे बड़ा जो यहाँ एलिमेंट को उसको पहले करेंगे बैलेंस। तो यहाँ बड़ा कौन है? बेरियम है कि क्लोरीन? तो क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन ज़्यादा नंबर है क्लोरीन का। तो क्लोरीन कितना? 2। इधर कितना? देखो 2 हो गया है, बराबर है। बेरियम कितना? 1। इधर भी 2 1 हो गया, ठीक है। मजा आ रहा है ना? ठीक। अब आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा कंपाउंड क्या? 2 1 और 2 3, 1 और 1 2 3 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तीनों इक्वल है, तो कहीं भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ शुरू करते हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे बड़ा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन कितना है? 2 पूरा मिला के 2। इधर उधर कितना है? 1। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, हो गया। अब क्या बच गया? मैग्नीज कितना है? इधर 1, इधर कितना? 1, बराबर है। यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ जाएंगे, उधर नहीं जाना है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ दोनों इक्वल है ना, किसी एक के करते। चलो हाइड्रोजन कितना है? 1। इधर कितना है? 2 दूना 4। क्या करेंगे? यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कौन बच गया? क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी 4 हो गया। इधर क्लोरीन कितना है? 2 और 2 4, इक्वल हो गया। ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, कितना हो गया? 5। यहाँ पर कैल्शियम 1। देखो ऑक्सीजन कितना? ये देखो, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 2 ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर देखो कितना ऑक्सीजन? 3 दूना 6 और नाइट्रोजन कितना है? 2 1 का 2, 6 और 2 8 और 1 9। ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, सबसे बड़ा यौगिक यही है। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे और उसमें भी किसको? ऑक्सीजन को। क्यों? ऑक्सीजन का नंबर क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन है? 3 दूना 6। यहाँ भी इसको भी काउंट करें, 6 और 1 7। इधर कितना है? 2 और 3 5। तो अगर आपको ऐसा अगर मिल जाए इक्वेशन जो ओड नंबर में हो, कम हो,
अगर कोई एलिमेंट वहाँ ओड नंबर हो तो इसको क्या करना है, इवन करना। क्या करना है उसको, पहले इवन बनाना है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो क्या है वो ओड नंबर में है, तो पहले इसको 6 और ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना 1, तो पहले इसको बनाते हैं इवन। तो क्या हो गया 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8। यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 3, तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। अब किसकी बारी है, नाइट्रोजन की। कितना है 2, इधर कितना है 2, देखो 2 हो गया है। कैल्शियम, अब इसके बाद किसकी बारी है, कैल्शियम। यहाँ शुरू किए हैं, पूरा खत्म करेंगे फिर कहीं जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम कितना 1 हो गया। देखो शुरुआत उधर किए हैं, खत्म भी उधर ही करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ जाएंगे, इधर नहीं आएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ कितना है, हाइड्रोजन कितना है 4, इधर काउंट करो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग पहले बैलेंस किए थे, देखो 2 3 दूनी 6 8 हो गया, यहाँ भी हो गया। अब हमारे पास एक आखिरी इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंपाउंड तो यही दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, ऑक्सीजन। कितना 3 दूना 6। देखो कभी कभी आपको फिर दोबारा चेक करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एकदम एक बार बैलेंस किए तो बैलेंस हो जाता है। कभी कभी दोबारा आपको फिर से कहीं पर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 दूना 6, इधर कितना है ऑक्सीजन 1 2 3 और 2 5, क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, ऑक्सीजन बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना है नाइट्रोजन 2, इधर कितना 1, 2 से गुना करते फिलहाल, ठीक है। अब क्या बच गया, लेड कितना है, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो 2 से गुना करें। लेकिन जैसे 2 से गुना किए नाइट्रोजन भी चेंज हो गया है, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। तो एक बार फिर से काउंट करेंगे, 3 दूना 6 और ये गुना 3 दूना 6 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और 2 4, ठीक है। अगर इसको हम 4 से गुना करते तो 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन बराबर हो गया। नाइट्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4, यहाँ भी 4। लेड कितना है 2 2, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो कोई भी इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब